नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑल नेक्स्ट एग्जाम में। तो दोस्तों आज से आपका सूर्या बैच फॉर एचपी टेट आर्ट्स स्टार्ट हो रहा है। तो देखो, स्टार्टिंग करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता था कि जो हमारा सिलेबस है वो क्या क्या कवर होगा, किस किस तरह से हम सिलेबस को कवर करेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में आपको यही सब मिलेगा, यानी कि ये एक तरह की इंट्रोडक्शन वीडियो रहेगी और सिलेबस डिस्कशन की वीडियो रहेगी। सबसे पहले मैं आपको स्ट्रैटेजी बता देता हूँ कि हम इस बैच के दौरान क्या क्या करेंगे। सबसे पहले आपके सामने पूरे का पूरा सिलेबस आपको कंप्लीट करवाया जाएगा। उसके बाद आपको इनकी प्रैक्टिस भी करवाई जाएगी, क्योंकि आपको प्रैक्टिस के लिए अलग से पीडीएफ्स मिलेंगी, या तो इनके साथ साथ हम कुछ और आपको प्रैक्टिस के लिए शाम को लाइव क्लास लेते हैं, वो आपकी लाइव क्लासेस चलेंगी, या तो जब हमारी वेबसाइट बन जाएगी www.allnextexam.com तब आप वहां पे भी अपनी प्रैक्टिस जो वहां पे कर सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको सिलेबस के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहला हमारा जो सब्जेक्ट रहने वाला है आपका इंग्लिश। अगर आपने देखा है, इंग्लिश आपको 30 नंबर का आता है और इंग्लिश में हम सब कुछ करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे आपके पास आपका नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब हो गया, वर्ब्स होगी, मोडाल्स वगैरह हो गए, नॉन फाइनाइट, फाइनाइट, सब कुछ पूरी तरह से जितनी तरह की वर्ब्स रहती हैं वो सबको करेंगे। वॉइस हो गया, नरेशंस हो गया, फिर आपके पास वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस हो गए, या फिर आपके पास एंटोनिम, सिनोनिम हो गया, हम सब कुछ करते हुए चलेंगे। कंजंक्शंस हो गए, आपके पास प्रेपोजिशंस हो गए, उन सभी को हम इस वीडियो के इस बैच के दौरान हम कवर करवाएंगे। सेकंड बात है हमारे पास हिस्ट्री। अब हिस्ट्री हमारे पास 3 तरह की रहती है। आपके पास एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और आपकी मॉडर्न हिस्ट्री। ये आपका पूरे का पूरा सिलेबस आपका बाइलिंगुअल रहेगा, दोनों भाषाओं के अंदर करवाया जाएगा, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, फिर आपका एनवायरनमेंट, स्टैटिक जीके, इकोनॉमी, करंट अफेयर, ये आप मान के चलें आपका सोशल साइंस और साथ में आपका जीके वाला सेक्शन, ये कुल मिला के 60 + 30 नंबर का रहेगा, 90 नंबर का रहेगा। और 90 नंबर में आपको हिस्ट्री पूरी डिटेल में करनी पड़ेगी, आपको उसके बाद पॉलिटी करना पड़ेगी, एक एक चीज़ हम पॉलिटी में करवाएंगे, आपको पॉलिटी करना पड़ेगी। फिर आपको जियोग्राफी, इसमें भी आपका इंडिया जियोग्राफी अलग से करना पड़ेगी, और जो आपके पास वर्ल्ड जियो है वो आपको अलग से करवाई जाएगी इसके अंदर। ओके, वही पढ़ना है हमें कि आपके वर्ल्ड जियोग्राफी के अंदर भी कहाँ आपका कौन सी पहाड़ कहाँ पे है, फिर कौन सा ज्वालामुखी कहाँ पे है, कौन सी नदियाँ कहाँ से बहती है, ये वो जितना भी रहता है आपके पास स्टैटिक पोर्शन रहता है, उनको हम इसमें कवर करेंगे। फिर आपके पास एनवायरनमेंट, कुछ इक्का दुक्का टॉपिक एनवायरनमेंट से भी पूछे जाते हैं, तो इसको भी हम करवाने की कोशिश करेंगे कि हम आपको एनवायरनमेंट के भी कुछ टॉपिक्स आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवा दें। अच्छा, फिर नेक्स्ट हमारे पास इसमें है एचपीजीके। तो एचपीजीके में भी आप ये मान के चलें, हम एचपीजीके की हिमाचल प्रदेश की जियोग्राफी और हिस्ट्री करेंगे। डिस्ट्रिक्ट वाइज इसमें हम हिस्ट्री नहीं करेंगे, एक आधा क्वेश्चन आ गया, इसलिए इसके लिए हम अपना 22-23 दिन वेस्ट नहीं कर सकते, हमें बिल्कुल स्ट्रेटेजिक रूप से इसमें तैयारी करनी पड़ेगी। तो एचपीजीके का भी आपका जियोग्राफी वाला पोर्शन इसमें आपको करना पड़ेगा। नेक्स्ट आपके बात रहेगी इकोनॉमी की। ठीक है, इकोनॉमी में ही आपका एसएसटी का ही पार्ट रहेगा। इसमें भी हम जो भी आपके पास बैंक रहेंगे या फिर कोई आपकी एजेंसीज रहेगी, आईएमएफ हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, फिर आपके पास पंचवर्षीय योजनाएं होती हैं, बैंकिंग से रिलेटेड जो भी रहता है वो सारा हम इकोनॉमी में करते हुए चलेंगे। कितने तरह की बेरोजगारी होती है वगैरह वगैरह वगैरह, वो सारा कुछ इसमें हम करेंगे। नेक्स्ट आपके पास रहेगा स्टैटिक जीके। भाई ये मेरे लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है और सबसे ज़्यादा टास्क करवाने का मुझे इसी को रहने वाला है। आपका स्टैटिक जीके में बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं, अगर आप प्रीवियस पेपर उठा के देखेंगे तो सबसे ज़्यादा जो बेकार जैसे क्वेश्चन बने हैं आपके स्टैटिक जीके से ही बने हैं। ऐसे क्वेश्चन जो कि पढ़ने के लिए बहुत आसान थे लेकिन हमने पढ़े ही नहीं थे। क्यों? क्योंकि भाई जो हम सिलेबस करते हैं उसमें ही कवर होते ही नहीं है। कौन सी नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है, या फिर आपके पास वाटरवेज कौन कौन से हैं हमारे पास, या फिर कौन सा मंदिर कहाँ पे है, यानी कि आर्किटेक्चर वगैरह जो स्टैटिक जीके हमारा, गंगा नदी हो गया या फिर वगैरह 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 जो भी कुछ रहता है वो सारा हम स्टैटिक जीके में कवर करते हुए चलेंगे। कौन से खेल में कितने खिलाड़ी रहते हैं, ये कौन सा फॉल जो है कहाँ पे होता है, किसकी राजधानी क्या है, किसकी करेंसी क्या है, ये सारा कुछ हम इसमें कवर करते हुए चलेंगे। साथ में आपके पास करंट अफेयर, देखो इसमें आपको आपका एचपी का करंट अफेयर और इंडिया लेवल का करंट अफेयर, इसमें या तो मैं आपको खुद से करवाऊंगा टॉपिक वाइज, या तो खुद से करवाऊंगा, या तो आपको अलग से इसकी पीडीएफ्स वगैरह या फिर कुछ और स्टडी मटेरियल आपको मैं प्रोवाइड करवाता रहूंगा। और साथ साथ में आपको क्या मिलेगा, डेली के आपको 100 से लेके 150 तक आपको वन लाइनर दोनों भाषाओं के अंदर आपको शाम को, जैसे भी रात को 9-10 बजे मैं सेंड कर देता हूं इनको, कि आपको बस ताकि आपका रिवीजन एक तरह से साथ साथ में चलता रहे। ठीक है, हम सिलेबस कवर करेंगे सारा। साइकोलॉजी बच गया। साइकोलॉजी के लिए भी गौरव सर को इसके बारे में डिटेल में करवाएंगे, क्योंकि साइकोलॉजी पोर्शन हमारा जो हम करवाएंगे इसमें हम साथ में सीडीपी भी आप क्वेश्चन हो जाएगा आपका कवर, और आपका पेडागोजी भी कवर हो जाएगा। ओके, तो जो भी सिलेबस लेगा, यानी कि आपका सी टेट के लिए ये आपके पास काफ़ी बेनिफिशियल रहने वाला है। इसको हम डिटेल में समझाएंगे, अभी गौरव सर आपको समझाएंगे कि हम
साइकोलॉजी में क्या क्या करेंगे। अच्छा, बाकी बात आ जाए आपके बाप की कि सर हम ये सब कुछ हो गया, बाद में क्या करेंगे। देखो आजकल आपको साइकोलॉजी की सीरीज चली हुई है, शाम को हम लाइव आने की कोशिश करूंगा। अभी तो एग्जाम चले हुए हैं कॉलेजेस के अंदर, तो अभी तक मैंने शाम की 6 बजे की क्लास बंद करके रखी हुई है। उसके बाद मैं शाम की जो क्लास लेता हूँ डेली की क्लास, उसको मैं कंटिन्यू करूंगा, तो उसमें आपको बहुत सारे पोर्शन उसी में मैं आपको कवर करवा दूंगा। ठीक है, मतलब प्रैक्टिस आपकी वहाँ से हो जाएगी। और एक और बात, जैसे आपका सिलेबस सारा खत्म हो जाएगा, उसके बाद भी हम आपको प्रैक्टिस शीट दे देंगे कि एचपी हिस्ट्री की आपको आपका इंडियन जीके की या तो पूरी की पूरी बुक वगैरह दे दी, या तो टॉपिक वाइज एमसीक्यू दे दिए, मतलब कुछ भी जो हमारे पास कंटेंट अवेलेबल रहेगा इसके एक्स्ट्रा वाला वो आपको प्रोवाइड होगा। एक और बात, जो आपका क्वेश्चन आएगा कि सर इसकी क्या हमें इसकी पीडीएफ्स मिलेंगी, नहीं मिलेगी पीडीएफ्स, तो साथ साथ में आपको नोट्स भी बनाने पड़ेंगे। एक बार नोट्स बना लिए, 2 महीने हमारे साथ मेहनत करके देख लो, आपको खुद ब खुद पता चलेगा कि आपका रिस्पॉन्स क्या है, किस तरह से आपको कंटेंट जो क्या कितना कंटेंट चाहिए और आपको कितना कंटेंट आपको मिल रहा है, और कितना कंटेंट आपको रिक्वायर्ड है और कितना ज़्यादा आपको मिल गया, मतलब इस तरह से आपको पूरा कुछ पता चलेगा। ठीक है, तो उसके बाद जो कुछ भी रहेगा आपके पास, जो भी डाउट रहेंगे वो हम प्रोवाइड करवाएंगे। इस बैच के अंदर मॉक टेस्ट अवेलेबल नहीं है, मे बी उसके बाद हम कुछ भी मॉक टेस्ट आपको अवेलेबल करवाएं या फिर कुछ भी तरह से करवाएं, तो उसको हम बाद में आपको बता देंगे। ओके, बाकी किसी को कोई भी डाउट रहेगा बता देना। ऑल द बेस्ट आपके इस बैच के लिए। और अपने साथ साथ अगर आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को और को भी बताना कि आप यहाँ से आके तैयारी कर सकते हैं। बहुत मिनिमल से हमने चार्जेस रखे हैं इसके, तब इसीलिए ताकि आप आराम से इन सारी चीज़ों को कर सको। तो आज की वीडियो को हम यहीं पे कंटिन्यू करेंगे, अभी गौरव सर आएंगे और आपकी इस वीडियो को कंटिन्यू करेंगे और आपको साइकोलॉजी का सिलेबस जो है पूरे का पूरा करवाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, मेरी तरफ से आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। अब हम डिस्कस करेंगे साइकोलॉजी सेक्शन में जो आप सभी को टेट के एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा, उसके थोड़े से सिलेबस की क्या क्या चीज़ें आएंगी आपको, या क्या क्या आपकी चीज़ें इस बैच में आपको पढ़ाई जाएंगी। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा, यहाँ पर इंग्लिश में ही लिखा है, तो आप ये मत सोचिएगा कि इंग्लिश में लिखा है क्या पता हिंदी में पढ़ाएंगे या ना ही पढ़ाएंगे, दोनों में पढ़ाएंगे। ये तो थोड़ा सी कमी हो गई स्पेस की, इसलिए मैंने इंग्लिश में ही लिखा है, लेकिन बाइलैंग्वेज आपको पढ़ाया गया है, दोनों आपके लैंग्वेजेस हैं उनमें आपको पढ़ाया गया। तो शुरू करते हैं कि साइकोलॉजी सेक्शन में क्या आएगा। सबसे पहले साइकोलॉजी क्या वर्ड है, इसका मतलब क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझा दी जाएंगी, बता दी जाएंगी। उसके बीच में साइकोलॉजी में ही स्ट्रक्चरलिज्म, फंक्शनलिज्म, साइको एनालिसिस, बिहेवियरिज्म, गेस्टाल्टिज्म, कॉग्निटिज्म, ह्यूमनिज्म, ये सारी चीज़ें आती हैं। इस पर डेडिकेटेड एक जो वर्ड है, इस पर एक डेडिकेटेड आपको लेक्चर आपको प्रोवाइड किए जाएंगे और एक सीक्वेंस में चलेंगी ये सारी चीज़ें। ऐसा नहीं होगा कि कहीं से पैर है, कहीं पर सिर है, कुछ मर्जी आपको वीडियो बनाकर दे दी जाएं, अच्छे से पढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पर आएगी आपकी वीडियो, जिसमें हम स्टेजेस पढ़ेंगे डेवलपमेंट के, फैक्टर्स पढ़ेंगे क्या अफेक्ट करेंगे, साथ में कोहल वर्क के मॉरल डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे। उसके आगे बढ़ेंगे तो साइको एनालिसिस डेवलपमेंट, साइकोसेक्सुअल थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट और पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट, मतलब डेवलपमेंट से रिलेटेड है। तो ये सारे जो आपको लेक्चर्स हैं ये डेवलपमेंट पर मिलेंगे। उसके बाद लैंग्वेज से रिलेटेड लेव वाइगोस्की ने क्या कहा था, उनकी क्या धारणा थी, वो सारी चीज़ें आपको लैंग्वेज वाले टॉपिक में मिलेंगी। उसके बाद हम फर्दर चलेंगे तो इंटेलिजेंस पर आएंगे। अब इंटेलिजेंस से रिलेटेड हम आईक्यू टेबल पढ़ेंगे। हर जो एग्ज़ाम है टेट का, चाहे आपका आर्ट्स का हो, मेडिकल है, नॉन मेडिकल, हमेशा एक क्वेश्चन आपको आईक्यू टेबल से डेडिकेटेड एक क्वेश्चन स्पेसिफिकली उसमें देखने को मिलता है। उसके बाद थ्योरीज पढ़ेंगे इंटेलिजेंस के, जैसे कि यूनिफैक्टर, 2 फैक्टर्स, आपकी मल्टी फैक्टर, ग्रुप फैक्टर, मल्टीपल इंटेलिजेंस जिसमें 8 टाइप्स होंगे, वो अच्छे से पढ़ेंगे। इंटेलिजेंस टेस्ट क्या होते हैं, डिफरेंट इंटेलिजेंस टेस्ट, वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे। इंटेलिजेंस हो गया। उसके बाद हम टीचिंग मेथड्स पर पढ़ेंगे और लर्निंग डिसऑर्डर भी काफ़ी छोटी सी वीडियो या छोटा सा लेक्चर होगा, लेकिन इससे भी एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। आगे चलेंगे पर्सनैलिटी के ऊपर। पर्सनैलिटी में साइको एनालिसिस, जिसमें इड, ईगो, सुपर ईगो में पढ़ेंगे और इसमें ईगो डिफेंस मैकेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे। पर्सनैलिटी में ही पर्सनैलिटी टेस्ट, अब डिफरेंट पर्सनैलिटी टेस्ट होंगे। वो क्वेश्चन जैसे 16 PF, इसका पूरा नाम क्या है, या फिर इंक ब्लॉक टेस्ट, या फिर डिफरेंट टेस्ट जितने भी हो गए, ठीक है जी। सिर्फ इसी
इसी के नहीं, आपके इंटेलिजेंस टेस्ट भी पढ़ाए गए हैं, आपके साइकोलॉजी टेस्ट भी पढ़ाए गए हैं। फिर टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी, डिफरेंट जो साइकोलॉजिस्ट थे उनकी क्या मत धारणा थी, टाइप ऑफ साइकोलॉजी नहीं, माफ करेंगे, पर्सनैलिटी से रिलेटेड, व्यक्तित्व के उस पर उन्होंने अलग अलग क्या धारणा थी, अलग अलग लोगों की, अलग अलग साइकोलॉजिस्ट की, वो पढ़ेंगे हम टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी में। फिर उसके बाद एक थ्योरीज वाला बच जाता है जिसमें क्लासिकल कंडीशनिंग किसके द्वारा क्या एक्सपेरिमेंट किया था, ऑपरेंट कंडीशनिंग, ट्रायल एंड एरर, गार्गनेज हायरार्की ऑफ लर्निंग, कर्ट लेविन फील्ड थ्योरी, सोशल लर्निंग थ्योरी, इनसाइड लर्निंग थ्योरी। सबसे पहले तो ये क्वेश्चन बन जाता है कि मान लीजिए क्लासिकल कंडीशनिंग से कौन जुड़े थे, कौन से साइकोलॉजिस्ट जुड़े थे, वो कहाँ से संबंध रखते थे, किस देश थे, तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से, और लास्ट में हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, ईजी सा टॉपिक है ये सारी चीज़ें। और भी अगर आपको कोई दिक्कत लगी हो कि हाँ जी और कुछ ऐड करना है तो आप बेझिझक हमें बता सकते हैं, हम वो भी ऐड करके आपको पढ़ा दिए जाएंगे। तो ये था मेन आपका साइकोलॉजी से रिलेटेड जो सिलेबस था। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आ गया होगा। बाकी जो भी सर ने डिस्क्राइब किया या मैंने डिस्क्राइब किया, बाकी मैंने शुरू में पहले ही बता दिया कि बाइलिंगुअल होने वाला है, दोनों लैंग्वेजेस में पढ़ाने की कोशिश की है। बाकी कोई और प्रोवाइड नहीं करता है जितना एफर्ट्स हमने दिए हैं। बाकी आप सभी को जब वीडियोज़ या लेक्चर देखेंगे आप सभी को एफर्ट्स हमारे अच्छे लगेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएंगे और आपका जो टाइम है ना आपका ना अपना हम टाइम वेस्ट करके अच्छे से पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में, इंट्रोडक्शन वीडियो में तो इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी को अच्छे से पता लग गया होगा सारा सिलेबस। बस वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ऐसे ही बने रहे हमारे साथ। दिस इज गौरव शर्मा साइनिंग ऑफ। जय हिंद, वंदे मातरम।